Hello dear children, a very good afternoon to every one of you. So dear children, today I am going to explain you chapter 18 of your English grammar book. Okay, so this is your English grammar book and it is in page number 60. So as already I have explained you before also, so I am also going to explain it to you today. So today I am going to cover whole chapter. Okay, so first is that the title of this lesson is word power. Okay, so in this word power we are going to learn many things like animals and their homes, animals and their young ones. Okay, यहाँ से ये पढ़ने से हमको क्या मिलेगी, बहुत ज़्यादा वर्ड्स के बारे में हमको बहुत ज़्यादा वर्ड्स हम लोग को सीखने को मिलेगा. Okay, so first of all we are going to learn about animals and their homes. जानवर और उनके घरों को क्या बोलते हैं हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे. ओके, लेट्स रीड द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स एंड देयर होम्स. कुछ एनिमल्स को का नाम है यहाँ पे और उनके घरों को क्या बोलते हैं. सो लेट्स रीड इट. Okay, these are the animals and these are the homes. So lion's home is called a den, den den. Rabbit's home is called a burrow, burrow, burrow. Dog's home is called a kennel, kennel, kennel. Rooster home is called a coop, coop, coop. Okay, so please dear children come to page number 61 and again we have animals and their homes. So exercise A is this. So exercise A में हमको क्या करना है, let's read it first. Fill in the blanks with names of animals, homes from the box. One has been done for you. Okay, ये जो blank है इसको हमको भरना है with the help of these words. Okay, यहाँ पे homes का नाम दिए है तो हमको यहाँ पे correct animal के home को क्या बोलते हैं उसको लिखना है. Okay, so number one is a horse sleeps in a stable. Horse कहाँ पे रहता है, स्टेबल में रहता है, STABL स्टेबल. ओके, हर्स के घर को बोलते हैं स्टेबल. नंबर टू, अ बी लिव्स इन अ हाइव. बी कहाँ पे रहते हैं, हाइव. दिस इज द बी हाइव. ओके, एंड हमने उसमें पढ़ा था इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ हनीकॉम्ब ऑल्सो. ओके, बी लिव्स इन अ हाइव, HIVE हाइव. नंबर थ्री, अ शिप लिव्स इन अ पेन. ओके, शिप जहाँ पे रहते हैं उसको बोलते हैं पेन. नंबर फोर, अ काउ लिव्स इन अ शेड. ओके, काउ कहाँ रहते हैं, शेड में रहते हैं. अ स्पाइडर लिव्स इन अ वेब. मकड़ी कहाँ पे रहते हैं, स्पाइडर मीन्स क्या होते हैं, मकड़ी वेब में रहती है. नंबर सिक्स, अ बियर लिव्स इन अ केव. बियर कहाँ पे रहते हैं, गुफा में रहते हैं. ओके. नंबर सेवन, एन एंट लिव्स इन एन एंट हिल. डोंट फॉरगेट, एंट के घर का नाम है एंट हिल. चींटियाँ कहाँ रहती है, एंट हिल में रहती है. ठीक है, एंट मीन्स चींटी. नंबर एट, अ स्नेक लिव्स इन अ होल. जो स्नेक जो सांप होती है वो होल में रहते, बिल में रहते हैं. ओके, सो सारे बच्चे इसको लर्न करेंगे एंड दिस वन ऑल्सो. सो नेक्स्ट topic we have is animals and their young ones. Okay, so animals and their young ones means animal जानवर और उनके बच्चे को, बच्चे. ओके, young ones means baby और बच्चे होते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे animals का नाम है और उनके babies को क्या बोलते हैं, we will read. Okay, so the lion's baby is called a cub. लायन की बेबी को बोलते कब. डॉग की बेबी को बोलते हैं डॉग का पप. रैबिट के बच्चा को बोलते किटन. एंड हैन की बेबी को भी बोलते हैं हैंस बेबी इज कॉल्ड अ चिक, CHIC चिक. ओके, सो नाउ कम टू पेज नंबर 62. सो रीड दिस एक्सरसाइज बी. सॉल्व दिस क्रॉसवर्ड. ये क्रॉसवर्ड है तो इसको सॉल्व करना है. नेम द यंग वंस ऑफ दीज एनिमल्स. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ओके, सो डाउन मतलब ऊपर से नीचे. ओके, ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. एंड अक्रॉस मीन्स फ्रॉम साइड टू साइड, दिस साइड टू दिस साइड. ओके, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड. तो हमको देखना है नंबर वन में कैट.
अब यहाँ पे पूरा एनिमल्स का नाम है, सो वी हैव टू राइट द बेबीज़ नेम्स, ओके, बेबीज़ नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स। तो नंबर 1 में कैट है, तो कैट नंबर 1, यू कैन सी हियर इट इज़ रिटन हियर नंबर 1। तो कैट की बेबी को बोलते हैं, ये डाउन है ना, डाउन मतलब फ्रॉम हियर टू हियर, ऊपर से नीचे, तो कैट की बेबी को बोलते हैं किटन, KITTEN, किटन। नंबर 3 गोट, गोट की बेबी को बोलते हैं KID, किड। नंबर 5 डॉग्स की बेबी इज कॉल्ड अ pup. Number 5 is here PUP, pup. Then number 6 we have sheep. Sheep's baby is called a lamb, LAMB, lamb. Number 6 you can see here, right? Now across from this side to this side. Number 2 is hen. Hen's baby is called a CHICK, chick. ये आपको फील करनी है, ओके, यू हैव टू फील दिस क्रॉसवर्ड। Number 4 duck. Duck's baby is called a duckling, DUCKLING, duckling. Number 7 lion. Lion's baby is called a cub, CUB, cub. Okay dear children, now in the live class we have done all these एक्सरसाइज, ओके। यहाँ पे बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं जिनका नाम आई हैव गिवन यू टू राइट, ओके। सो लेट्स रीड इट वंस। एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। लायंस बेबी इज कॉल्ड अ कब, बियर्स के बेबी को भी कब बोलते हैं। टाइगर्स बेबी इज ऑल्सो कॉल्ड अ कब। लायन, बियर और टाइगर की बेबी को बोलते हैं कब, CUB, कब। नेक्स्ट वी हैव काउ और एलिफेंट के बेबी को बोलते हैं काफ, CALF, calf. Number 6 dog की बेबी को pup. Number 7 we have rabbit और number 8 we have cat. Rabbit and cat's baby is called a kitten. Rabbit और cat की बेबी को kitten बोलते हैं, ठीक है ना। Number 9 is goat की बेबी को kid. Number 10 we have sheep's baby is called a lamb. Hen's baby is called a chick. Duck's baby is called a duckling. Kangaroo's baby is called a joy. ये न्यू वर्ड होगा आप लोग के लिए, इसको लर्न करिएगा। Kangaroo's baby is called a JOEY, joy. Number 14 फिश की बेबी को बोलते हैं फ्राई, FRY, फ्राई। Number 15 हॉर्स की बेबी को बोलते हैं foal और colt. Okay, so you all are going to learn this. Okay, next topic we have in this chapter 18 is rhyming words. Rhyming words हिंदी में भी call it तुकांत शब्द, ओके। तो rhyming words क्या है, हम लोग पहले प्रीवियस क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं। तो rhyming words are 2 or more words. rhyming words ऐसे words है जो 2 और 2 से ज़्यादा होते हैं, that have the same एंडिंग साउंड, और जो जब ये वर्ड हम लोग उसको प्रोनाउंस करते, उच्चारण करते, हम लोग उसको बोलते हैं, तब वो जो लास्ट में आवाज़ करते हैं वो दूसरे वर्ड का या तीसरे वर्ड का भी वैसे ही आवाज़ में एंड होती है वो वर्ड्स, ठीक है ना। एक ही तरह का आवाज़ करके वो एंड होती है, तो ऐसी वर्ड्स को बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। एक जैसा ही आवाज़ करने वाले वर्ड्स, जैसे वैन, मैन, कैन, एक ही आवाज़ कर रहे हैं ना लास्ट एंडिंग वर्ड, तो ऐसी वर्ड्स को बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द राइमिंग वर्ड्स, लेट्स रीड इट। 10 पेन, टिन, पिन, डिश, फिश, बेक, लेक, हिल, ग्रिल, बाइट, काइट। ओके, सो page number 63, please look at page number 63. These all are the exercises, okay. First what we have to do in this exercise is that you can see the pictures. सबसे पहले आप लोग इनका पिक्चर्स का नेम लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट जो ये वर्ड से कौन सा वर्ड आपका राइम कर रहा है, एक ही तरह का सुनाई दे रहा है, उसको बोलने पे उसका जो एंड का वर्ड एक ही जैसा सुनाई दे रहा है, उसके साथ आपको मैच करनी है। जैसे केक है, शेल है,
sun, king, cat, truck, goat, car, bell, bun, coat, snake, duck, hat, jar, ring. तो now see, केक के साथ ऑलरेडी to have it, to number 1 and 2 is done already. So cake is rhyming with snake, shell is rhyming with bell, shell, bell. इसी तरह से sun, bun. तो मैच भी करना है आपको, पिक्चर टू पिक्चर, वर्ड से नहीं बट पिक्चर टू पिक्चर. sun, bun, king, ring, cat, hat, truck, duck, goat, coat, car, jar. So like this you all are going to do this exercise. Now page number 64. Look at here. So this is the last topic of this lesson, hidden words. मतलब छुपे हुए शब्द. hidden words मतलब छुपे हुए शब्द. अब कहाँ पे छुपे हुए शब्द? Let's see. Sometimes कभी कभी we can find 2 or more hidden words in a big word. big word मतलब क्या होता है बच्चा? अब जो बहुत सारे लेटरों से मिलके बना है, जैसे यू कैन सी ना, लैंडस्केप दिख रहा है ना आप लोग को यहाँ पे. ये वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है, बिग वर्ड. जैसे बर्थडे इज ऑल्सो बिग वर्ड, राइट. इसी तरह से बहुत सारे ऐसे बिग बिग वर्ड्स होते हैं और हमको कभी कभी इसी सब यही बिग वर्ड्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स छुपा हुआ हमको मिलती है और वही वर्ड्स को बोलते हैं हिडन वर्ड्स. अब यहाँ पे क्या है, हमको ये सारे हिडन वर्ड्स है ये लैंडस्केप वर्ड के अंदर उसको ढूंढना है. जैसे यहाँ पे ऑलरेडी इट इज़ सर्च किए गए हैं. तो नंबर द वर्ड्स आर एंड, AND एंड, LAND लैंड, CAP कैप, APE ऐप, नंबर एंड लास्ट CAPE कैप आर हिडन इनसाइड द वर्ड लैंडस्केप. इसके अंदर देखो इतने सारे वर्ड्स छुपा है. ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स को बोलते हैं हिडन वर्ड्स. अब हमको यहाँ पे क्या करना है, एक्सरसाइज D. फाइनली हमको हिडन वर्ड्स को ढूंढना है. ये दीज ऑल आर द बिग वर्ड्स, ये बड़े बड़े वर्ड्स है ना, तो हमको इसको ढूंढना है. तो इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स छुपा है तो इसको ढूंढना है और यहाँ पे 2 वर्ड्स को राइट करनी है. सो मैंने तो इतना वर्ड आई हैव सर्च दीज वर्ड्स एंड आई हैव रिटन हियर. सो आप लोग भी अपने से ये जो बिग बिग वर्ड्स के अंदर छोटी छोटी वर्ड्स आपको ढूंढना है, ठीक है ना, और यहाँ पे अपने से लिखना है. ओके, सो दिस इज़ द एक्सरसाइज. प्लीज़ डू इट बाय योर सेल्फ और प्लीज़ सेंड इट टू मी. आई विल चेक इट and I will send it back to you. Okay, so dear children, this much for today. So see you in the next class. This is the end of the lesson 18, word power. So please go through all these exercises, complete this. So see you in the next class. Bye, take care.